गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम कुछ और वर्ड्स आज देखते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है डिपार्चर। डिपार्चर का मीनिंग होता है प्रस्थान। इसका सिनोनिम होता है एग्जिट, एंटोनिम होता है अराइवल। देखिए, जो शब्द प्रस्थान है इसका विपरीत शब्द क्या होगा? इसका विपरीत शब्द होगा आगमन। तो डिपार्चर, डिपार्चर का मीनिंग प्रस्थान, इसका सिनोनिम होता है एग्जिट और एंटोनिम होता है अराइवल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइएट्री। डाइएट्री का मीनिंग होता है सुस्त। इसका सिनोनिम होता है क्लमसी। जो सुस्त शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होगा? इसका विपरीत शब्द होगा फुर्तीला। और फुर्तीला की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? एक्टिव। तो एक्टिव को हिंदी में क्या बोला जाता है? फुर्तीला। तो डाइएट्री, डाइएट्री का अर्थ होता है सुस्त। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लमसी, एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव, फुर्तीला। नेक्स्ट वर्ड है आपका डस्टर्ड। डस्टर्ड का मीनिंग होता है डरपोक। इसका सिनोनिम होता है कोवर्ड। जो डरपोक शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होगा? इसका विपरीत शब्द होता है वीर। और वीर को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेव। वीर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्रेव। देखिए बेटा, डस्टर्ड, डस्टर्ड का सिनोनिम हो जाएगा कोवर्ड और एंटोनिम हो जाएगा ब्रेव। देखिए इन तीन शब्दों को दोबारा। डिपार्चर, डिपार्चर का सिनोनिम है एग्जिट, एंटोनिम है अराइवल। डिपार्चर, एग्जिट, अराइवल। डिपार्चर, एग्जिट, अराइवल। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइएट्री। डाइएट्री का सिनोनिम है क्लमसी, एंटोनिम है एक्टिव। तो डाइएट्री, क्लमसी, एक्टिव। डाइएट्री, क्लमसी, एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका डस्टर्ड। डस्टर्ड का सिनोनिम होता है कोवर्ड और एंटोनिम होता है ब्रेव। तो डस्टर्ड, कोवर्ड, ब्रेव। डस्टर्ड, कोवर्ड, ब्रेव। सभी को क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग का मीनिंग होता है निराशा। इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है डिप्रेसिंग। जो निराशा शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होता है? इसका विपरीत शब्द होता है बेटा आशाप्रद, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकरेज। तो निराशा, इसका अपोजिट शब्द होता है आशाप्रद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनकरेज। तो डिसअपॉइंटिंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेसिंग और एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज। तो डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग, इनकरेज। डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग, इनकरेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका डीविएट। डीविएट का मीनिंग होता है विचलित होना। इसका सिनोनिम क्या होता है? डिफर। अब विचलित होने का अपोजिट वर्ड होता है हिंदी में बेटा सहमत होना, और उसे इंग्लिश में बोला जाता है एग्री। उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एग्री। तो डीविएट, डीविएट का सिनोनिम हो जाएगा डिफर, एंटोनिम हो जाएगा एग्री। डीविएट, डिफर, एग्री। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मीनिंग होता है संकल्पित। डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? संकल्पित। इसका सिनोनिम हो जाएगा पर्पसफुल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनप्लैंड। अनप्लैंड की हिंदी क्या होती है बेटा? अनप्लैंड की हिंदी होती है अनियोजित। अनियोजित का क्या अर्थ हुआ? अनियोजित का बेटा ये अर्थ होता है जिसकी योजना ना बनाई गई हो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अनप्लैंड। तो डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का सिनोनिम हो जाएगा पर्पसफुल और एंटोनिम हो जाएगा अनप्लैंड। दोबारा देखिए बेटा, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंट का मीनिंग होता है निराशा। इसका सिनोनिम होता है डिप्रेसिंग और इसका एंटोनिम होता है इनकरेज, जिसका मीनिंग होता है आशाप्रद। डिविएट, डिविएट का सिनोनिम मीनिंग होता है विचलित होना। इसका सिनोनिम होता है डिफर और इसका एंटोनिम होता है एग्री, जिसका अर्थ होता है सहमत होना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का अर्थ होता है संकल्पित। इसका सिनोनिम होता है पर्पसफुल। इसका एंटोनिम होता है बेटा अनप्लैंड। अनप्लैंड का मीनिंग होता है अनियोजित होना। दोबारा देखो, डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग, इनकरेज। डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग, इनकरेज। डिविएट, डिफर, एग्री। डिविएट, डिफर, एग्री। डेलिब्रेट, पर्पसफुल, अनप्लैंड। डेलिब्रेट, पर्पसफुल, अनप्लैंड। आगे देखते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब आप बताना स्टार्ट कीजिए। जो 6 शब्द हमने अभी देखे हैं, जिनके सिनोनिम्स भी हमने देखे हैं और एंटोनिम्स भी देखे हैं, आप उसको बताना स्टार्ट कीजिए अब। हाँ बेटा जितेंद्र, जय हिंद। चलो बेटा बताना स्टार्ट करो।
डिपार्चर, डिपार्चर का सिनोनिम क्या होता है बताओ बेटा सब। डिपार्चर, डिपार्चर का सिनोनिम बताओ बेटा क्या होता है, फटाफट बताओ बेटा, शाबाश। डिपार्चर, डिपार्चर जिसका मीनिंग प्रस्थान होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है बताओ बेटा, शाबाश। हाँ जी, क्या होता है डिपार्चर का, डिपार्चर का सिनोनिम क्या होता है, प्रस्थान, प्रस्थान, प्रस्थान का सिनोनिम, प्रस्थान, प्रस्थान का सिनोनिम बेटा, आंसर देना शुरू करो, डिपार्चर। डिपार्चर का सिनोनिम बताओ बेटा। हाँ जी बताओ, फटाफट आंसर देना शुरू करो बेटा। डिपार्चर, क्या है इसका सिनोनिम, अभी बताया था बेटा। डिपार्चर, डिपार्चर का सिनोनिम क्या होता है, डिपार्चर का सिनोनिम होता है बेटा एग्जिट, और एंटोनिम क्या होता है, अराइवल। तो डिपार्चर का सिनोनिम क्या होता है, एग्जिट, और एंटोनिम क्या होता है, अराइवल। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है बेटा डायेट्री। डायेट्री का मीनिंग होता है सुस्त, इसका सिनोनिम बताओ बेटा क्या होता है, शाबाश। डायेट्री, डायेट्री का बेटा सिनोनिम बताओ क्या होता है, अभी बताया था डायेट्री, आंसर देना स्टार्ट करो बेटा, शाबाश। डायेट्री, बताना शुरू करो बेटा, शाबाश। डायेट्री अभी बताया था, इसका सिनोनिम भी बताया था, इसका एंटोनिम भी बताया था, बताना स्टार्ट करो। डायेट्री क्या होता है, डायेट्री, शाबाश। डायेट्री का सिनोनिम बेटा अभी बताया था, क्या बताया था, फटाफट बताओ। यस, क्या बताया था, क्लमसी। तो डायेट्री का सिनोनिम क्या होता है बेटा, क्लमसी, और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एक्टिव। चलिए नेक्स्ट बताओ बेटा डस्टर्ड। डस्टर्ड का सिनोनिम बताओ क्या बताया था, आंसर देना शुरू करो बेटा। जितेंद्र, फटाफट आंसर दो, क्या बताया था बेटा डस्टर्ड का सिनोनिम, अभी बताया था। डस्टर्ड जिसका मीनिंग डरपोक होता है, डरपोक के लिए बेटा दूसरा वर्ड क्या यूज किया जाता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का बहुत उपयोग किया जाता है। डस्टर्ड जिसका मीनिंग डरपोक है, डरपोक के लिए कौन सा दूसरा शब्द यूज किया जाता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बेटा, शाबाश। डस्टर्ड, डस्टर्ड बताओ बेटा, शाबाश। डस्टर्ड का सिनोनिम क्या होता है, फटाफट बताओ, डरपोक, अरे बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। डस्टर्ड का सिनोनिम होता है बेटा कोवर्ड, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव। आगे देखो, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग का मीनिंग होता है निराशा, इसका सिनोनिम क्या होता है, फटाफट बताओ। डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग का सिनोनिम क्या होता है बेटा, फटाफट बताओ। डिसअपॉइंटिंग का मीनिंग होता है निराशा, इसका सिनोनिम बताओ बेटा क्या होता है। यस, इसका सिनोनिम होता है बेटा डिप्रेसिंग, और एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होता है इसका इनकरेजिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिविएट। डिविएट का मीनिंग होता है बेटा विचलित होना, क्या होता है इसका सिनोनिम, आज बच्चे मुझे लगता है लेट आए हैं थोड़ा, कोई बात नहीं। यस, जितेंद्र का आंसर आना शुरू हो गया, डिप्रेसिंग। यस बेटा, डिसअपॉइंटिंग का सिनोनिम जो होता है वो क्या होता है, डिप्रेसिंग, और एंटोनिम क्या होगा, अभी बताया था, दोबारा दोबारा बताओ बेटा, डिप्रेसिंग। यस, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग। चलिए बेटा डिविएट, डिविएट का मीनिंग होता है विचलित होना, बताओ इसका बेटा सिनोनिम क्या होगा, विचलित होने का सिनोनिम क्या होगा, जो शब्द विचलित होना है इसका सिनोनिम क्या होता है, फटाफट बताओ। डिविएट, डिविएट का सिनोनिम, यस, डिविएट का सिनोनिम होता है डिफर, जितेंद्र का बिल्कुल सही आंसर आया। एंटोनिम क्या होता है बेटा इसका, डिविएट का, आपने सिनोनिम बिल्कुल ठीक बताया है, एंटोनिम और बताइए इसका क्या होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में तैयारी हो रही है। यस, इसका हो जाएगा एग्री। तो डिविएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिफर, और एंटोनिम हो जाएगा एग्री। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका डस्टर्ड। डस्टर्ड का मीनिंग क्या बताया था आपको, डस्टर्ड का मीनिंग है बेटा डरपोक। डरपोक का सिनोनिम क्या होता है, डरपोक का सिनोनिम क्या होता है बेटा,
ये तो पुराना आ गया, पुराना आ गया। हाँ, डेलिब्रेट था, यस। डेलिब्रेट का सिनोनिम क्या होता है बेटा, फटाफट बताओ। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट जिसका मीनिंग संकल्पित है, इसका सिनोनिम क्या होता है? डेलिब्रेट बताओ बेटा, अभी बताया था, यस पर्पसफुल। कपिल का आंसर आ गया, पर्पसफुल। एंटोनिम क्या होता है कपिल इसका? जितेंद्र का भी आ गया। जितेंद्र बेटा ये परचेसफुल नहीं है, ये पर्पसफुल है। पर्पसफुल है, परचेसफुल नहीं है। देखो कपिल बताओ बेटा, जितेंद्र बताओ बेटा, इसका डेलिब्रेट का एंटोनिम क्या होता है? पर्पसफुल अगर इसका सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या होगा इसका? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। बताओ बेटा कपिल, जितेंद्र, शाबाश बेटा बताओ, यस। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनप्लैन्ड। वेरी गुड कपिल, शाबाश बेटा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मीनिंग होता है कपट। डिसेप्टिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? कपट। इसका सिनोनिम होता है डिसीटफुल। कपट का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है ईमानदार, और ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑनेस्ट। ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? ऑनेस्ट। तो डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। तो डिसेप्टिव, डिसीटफुल, ऑनेस्ट। डिसेप्टिव, डिसीटफुल, ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, ये डिसोल्यूट। डिसोल्यूट जो है इसका मीनिंग होता है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार है डिसोल्यूट, ठीक है। तो डिसोल्यूट जो है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेटा भ्रष्टाचार, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है डीजनरेट। अब भ्रष्टाचार का जो अपोजिट वर्ड होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है अच्छा, और अच्छे की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वर्चुअस। वर्चुअस का मीनिंग क्या है बेटा? अच्छा। अब देखो ध्यान से, डिसोल्यूट एक वर्ड है जिसका मीनिंग है बेटा भ्रष्टाचार, जिसका सिनोनिम है डीजनरेट, और जिसका एंटोनिम है वर्चुअस, और वर्चुअस का मीनिंग क्या है? अच्छा। तो डिसोल्यूट, डीजनरेट, वर्चुअस, डिसोल्यूट, डीजनरेट, वर्चुअस, डिसोल्यूट, डीजनरेट, वर्चुअस। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, डेफिशिएंटी। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मीनिंग होता है बेटा दुर्लभ, या किसी चीज का कम मात्रा में होना, उसे बोला जाता है डेफिशिएंट। इसका सिनोनिम होता है इनएडिक्वेट। क्या होता है बेटा इसका सिनोनिम? इनएडिक्वेट। यहां पर ये बेटा इरसर्सिव नहीं है, ये है बेटा एक्सेसिव। देखो बेटा, जो डेफिशिएंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है दुर्लभ, यानी किसी चीज का कम मात्रा में होना। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है बेटा इनएडिक्वेट, और इसका एंटोनिम हो जाता है बेटा एक्सेसिव। क्या हो जाता है बेटा? एक्सेसिव। तो डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, एक्सेसिव। डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, एक्सेसिव। डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, एक्सेसिव। दोबारा देखो बेटा इन तीन वर्ड्स को। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल, एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट। डिसेप्टिव, डिसीटफुल, ऑनेस्ट। डिसेप्टिव, डिसीटफुल, ऑनेस्ट। डिसोल्यूट का सिनोनिम हो जाएगा बेटा डीजनरेट, एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस। तो डिसोल्यूट, डीजनरेट, वर्चुअस। डिसोल्यूट, डीजनरेट, वर्चुअस। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का सिनोनिम हो जाएगा बेटा इनएडिक्वेट, एंटोनिम हो जाएगा एक्सेसिव। तो डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, एक्सेसिव। डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, एक्सेसिव। चलो आगे देखते हैं बेटा अब। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेटा एंशु। एंशु का मीनिंग क्या होता है? एंशु का मीनिंग होता है बेटा बाद में घटित होना। इसका सिनोनिम होता है एराइज। बाद में घटित होना। बाद में घटित होने के ये विपरीत शब्द क्या होता है बेटा? पहले घटित होना, जिसे कहा जाता है प्रीसीड। तो बाद में घटित होना एंशु की हिंदी होती है बाद में घटित होना। इसका सिनोनिम हो जाता है एराइज, और इसका एंटोनिम हो जाता है प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब होता है पहले घटित होना, और एंशु का मीनिंग होता है बाद में घटित होना, और इसका सिनोनिम एराइज और एंटोनिम प्रीसीड।
तो एंशु एराइज प्रिसीड, एंशु एराइज प्रिसीड, एंशु एराइज प्रिसीड। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑथराइज्ड। अब कानून बनाना यदि शब्द है तो इसका विपरीत शब्द क्या होता है? भंग करना। किसको भंग करना? जो बनाया है। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिपील। क्या कहा जाता है बेटा? रिपील। अभी बेटा आपने देखा होगा पिछले साल हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो किसान भाई हैं वो किस चीज की सरकार से मांग कर रहे थे? उसमें किसान भाई इसी चीज की मांग कर रहे थे कि जो 3 कानून बने हैं उनको रिपील किया जाए। रिपील का मतलब उनको नष्ट किया जाए, खत्म किया जाए, भंग किया जाए। तो ये वर्ड बेटा किसान भाई जो थे वो बार बार इस वर्ड को यूज करते थे सरकार के सामने। जब वो अपनी बात रखते थे वो कहते थे कि हमारी एक ही डिमांड है कि ये जो 3 कानून आपने बनाए हैं इनको रिपील किया जाए। इसलिए बेटा ये रिपील शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि पिछले साल ये बहुत यूज हुआ है बेटा। तो रिपील, तो इनेक्ट का मतलब हो गया कानून बनाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑथराइज, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपील। तो इनेक्ट, ऑथराइज, रिपील, इनेक्ट, ऑथराइज, रिपील, इनेक्ट, ऑथराइज, रिपील। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मीनिंग क्या होता है? विस्फोट हो जाना। और विस्फोट होने के लिए सिनोनिम क्या किया जाए? विस्फोट होने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सप्लोड। और एक्सप्लोड जो है बेटा इसका सिनोनिम क्या होता है? इसको सिनोनिम होता है बेटा बर्स्ट। विस्फोट होना, विस्फोट होने का अर्थ होता है एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड का सिनोनिम होता है बेटा बर्स्ट। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? कन्फर्म। विस्फोट होना, विस्फोट होने का जो अपोजिट होता है वो होता है सिद्ध करना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कन्फर्म। तो इधर देखो बेटा, एंशु एराइज प्रिसीड, एंशु एराइज प्रिसीड, इनेक्ट ऑथराइज रिपील, इनेक्ट ऑथराइज रिपील, एक्सप्लोड बर्स्ट कन्फर्म, एक्सप्लोड बर्स्ट कन्फर्म। चलिए बेटा देखते हैं आपको कितने शब्द याद हुए। मुझे लगता है सभी को सारे ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, और अब आंसर आप फटाफट दोगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बेटा डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव का फटाफट बेटा सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ। डिसेप्टिव, इसका सिनोनिम बताओ बेटा और एंटोनिम बताओ। फटाफट बताना स्टार्ट करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक बताए हैं वो बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। आप बस बेटा आंसर देना स्टार्ट करो। डिसेप्टिव, बताओ बेटा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का फटाफट बताओ बेटा। यस, जय का आंसर आया है। डिसेप्टिव का सिनोनिम है बेटा डिसीटफुल, और एंटोनिम क्या है? ऑनेस्ट। वेरी गुड बेटा, आंसर आना स्टार्ट हो गए। जितेंद्र का आंसर बिल्कुल ठीक है, जय का ठीक है, कपिल का ठीक है। कपिल, सिनोनिम है बेटा डिसीटफुल। एंटोनिम क्या है और बता दो। जय ने तो बता दिया एंटोनिम क्या है, बाकी भी बता दो। डिसेप्टिव का सिनोनिम डिसीटफुल, बिल्कुल ठीक है। कपिल बिल्कुल ठीक। एंटोनिम क्या है इसका बेटा? ऑनेस्ट है, शाबाश। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डिसोल्यूट। डिसोल्यूट का मीनिंग है भ्रष्टाचार। बताओ इसका सिनोनिम बेटा क्या होता है? यस, बिल्कुल ठीक जितेंद्र, ऑनेस्ट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑनेस्ट क्या है इसका? एंटोनिम है किसका? डिसेप्टिव का। वेरी गुड बेटा, आप डिसोल्यूट का बताओ फटाफट। डिसोल्यूट का सिनोनिम क्या है? फटाफट बताओ बेटा। डिसोल्यूट, डिसोल्यूट का सिनोनिम बताओ फटाफट। यस, डीजनरेट। जय का आंसर आ गया, डीजनरेट। वेरी गुड, डीजनरेट। और बताओ बेटा, फटाफट बताओ। डिसोल्यूट का जय ने आंसर दे दिया है। यस, जय का एंटोनिम भी बता दिया जय ने, वर्चुअस। कपिल का आंसर ठीक है, डीजनरेट। जितेंद्र का आंसर ठीक है, डीजनरेट। डिसोल्यूट का बेटा एंटोनिम और बताओ क्या होता है? जय ने आंसर दे दिया है। डिसोल्यूट का जो एंटोनिम होता है वो जय ने बता दिया है। बाकी लोग भी बताओ बेटा, शाबाश। कपिल, जितेंद्र, फटाफट बताओ। यस, फटाफट बताओ बेटा। सिनोनिम आपने ठीक बताया। अरे एक्सेसिव कहाँ हो गया यार? एक्सेसिव तो इसका है डेफिशिएंट का। कपिल, जितेंद्र सॉरी, जितेंद्र एक्सेसिव बेटा इसका है डेफिशिएंट का। कपिल बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। डिसोल्यूट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्चुअस। डिसोल्यूट का एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस। चलो अब डेफिशिएंट का बताओ बेटा फटाफट सब। डेफिशिएंट का सिनोनिम बताओ। जितेंद्र ने तो एडवांस में डेफिशिएंट का एंटोनिम बता दिया है, अब इसका सिनोनिम बताओ। यस बेटा बताओ। डेफिशिएंट का चलो एंटोनिम और बता दो। जितेंद्र तो बता ही चुका है एंटोनिम। कपिल आप भी बता दो, जय आप भी बता दो बेटा। यस,
बिल्कुल ठीक जितेंद्र, आपने दोनों आंसर दे दिए, आपने सिनोनिम भी बता दिया और एंटोनिम भी बता दिया। जय रह गया और कपिल रह गया। यस यस यस, बिल्कुल ठीक, जय का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेसिव। चलो आगे देखते हैं। चलिए बेटा अंशु, अंशु का बताना स्टार्ट करो। अंशु का सिनोनिम बताओ बेटा क्या होता है। अंशु का सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ क्या होता है। अंशु, ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, ये एरर में कुछ आ रहा है ना। चलो बिल्कुल ठीक है कपिल, जय का आंसर ठीक है बेटा। अंशु, अंशु का सिनोनिम क्या है। जय आपका आंसर ठीक है, कपिल आपका आंसर भी ठीक है। यस, जय इसका सिनोनिम जो है वो क्या है, एराइज। एंटोनिम एंटोनिम एंटोनिम, जय ने आंसर दे दिया। एंटोनिम क्या है बेटा, जय ने आंसर दे दिया। एंटोनिम जय ने बता दिया। बाकी लोग बताओ क्या है इसका बेटा। अंशु का एंटोनिम क्या है, प्रीसीड। इसका सिनोनिम है एराइज और एंटोनिम है प्रीसीड। जय ने दोनों दे दिए, सिनोनिम भी बता दिया, एंटोनिम भी बता दिया, कपिल ने भी बता दिया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका इनेक्ट। इनेक्ट का सिनोनिम बताओ बेटा क्या है। इनेक्ट का सिनोनिम बताओ बेटा क्या है। इनेक्ट, इनेक्ट का सिनोनिम बताओ फटाफट। इनेक्ट का सिनोनिम बताओ बेटा फटाफट क्या है। शाबाश, जय, जितेंद्र, कपिल। यस, जय का आंसर आ गया, ऑथराइज। इसका सिनोनिम क्या है इनेक्ट का, ऑथराइज। एंटोनिम और बताओ, कपिल ने भी बता दिया ऑथराइज, शाबाश। एंटोनिम और बताओ। यस, इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपील। मैंने बताया था ना बेटा, ये वर्ड बहुत जगह था। जितेंद्र का भी आ गया ऑथराइज, रिपील। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका एक्सप्लोड। लास्ट वर्ड आज का एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ। एक्सप्लोड का सिनोनिम भी बताओ और एंटोनिम भी बताओ। एक्सप्लोड का बताओ बेटा, एक्सप्लोड का सिनोनिम क्या होता है, फटाफट बताओ। एक्सप्लोड, रिपील ठीक है जितेंद्र। कपिल रिपील ठीक है बेटा। इनेक्ट का एंटोनिम रिपील, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। अब इसका सिनोनिम बताओ एक्सप्लोड का। यस, जय का आंसर आ गया, कपिल का आंसर आ गया, जितेंद्र का आंसर भी आ गया। जितेंद्र बेटा बी की जगह आपने पी लिख दिया, तो जय कपिल आपका आंसर ठीक है, बर्स्ट। जितेंद्र आपका भी ठीक है, बर्स्ट। इसका एंटोनिम क्या होता है एक्सप्लोड का। यस, जय का आंसर आ गया, जितेंद्र का भी आ गया। इसका एंटोनिम क्या होता है बेटा, कंफर्म। तो एक्सप्लोड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बर्स्ट, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्म। चलिए मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सबको गुड नाइट।